साधक को चाहिए कि यदि प्रणाम नमस्कार बहुत करवा चुका है, वैसा लगा कि मेरा तब क्षीण हो गया, तो बंद कर दो प्रणाम नमस्कार और एकांत में बैठकर, जैसे गाय को फिर अच्छा अच्छा चारा पवाया जाए तो पुष्ट हो जाती है, ऐसे अपने साधन भजन करे, प्रणाम नमस्कार से दूर हो जाए। महापुरुषों में भी ऐसी लीलाएं की जिससे प्रणाम नमस्कार बंद हो जाए। ये सबको भगवत स्वरूप मान के तुम प्रणाम करो, तभी बात बनेगी। कह रहे हैं कि अगर प्रणाम नमस्कार स्वीकार कर लिया जाए तो सम्मानाच्च तपक्षय, उसका तप क्षय हो जाता है। संसार में देखना, ब्रह्म तेज को प्रकट करने वाला कौन है? जो निंदा हो उसे सहले, वो ब्रह्म तेज को प्राप्त हो जाता है, भगवत तेज को। अपनी निंदा हो मुस्कुरा के सहले, बहुत बड़ी बात है। बोले आक्रोशक समो लोके सुहृदन्यो न विद्यते यस्तु दुष्कृत मादाय सुकृतम स्वप्रच्छति। हमारी गलती ना हो, जैसे हमसे गलती हो गई फिर निंदा हो रही, तब तो ठीक ही है, होना ही चाहिए। हमारी गलती नहीं, फिर निंदा हो रही है तो एकांत में प्रसन्न होना चाहिए। अब वो भगवत तेज उसका बढ़ेगा, ब्रह्म तेज बढ़ेगा उसके। आक्रोश मानान नाक्रोशेन मनः स्वम विनिर्वर्तयेत् सन्नियम्य तदात्मानो ममेते नाभिसिंचति। वो ब्रह्म तेज संपन्न हो जाता है जिसकी निंदा हुई और वो बिल्कुल सह गया, कोई जिसने निंदा की उसकी भी निंदा नहीं करनी। ये बहुत बड़ी कृपा भगवान की होती। तभी बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा, साधो निंदक मित्र हमारा। संतो, ये निंदा करने वाले हमारे बड़े मित्र हैं, बड़े भाग्य से मिलते हैं निंदा करने वाले। नहीं, उल्टा है, संसार में ही माना जाएगा बड़े भाग्य से मिलते हैं प्रशंसा करने वाले, मुंह चुपरी बोलने वाले, लेकिन निंदा करने वाले बड़े भाग्य से मिलते हैं। कितना कलेजा उनका पक्का भगवान करते हैं, और संतों का यश होता है उसी से। संसार में निंदा करने वाले के समान दूसरा कोई उपकारी मित्र हमारा नहीं हो सकता यदि हमारी निंदा करे, क्योंकि वो सब अशुभ अपने ऊपर लेकर बिल्कुल निर्मल मार्ग करके दे देता है, जाओ भगवत प्राप्ति करो। तो इसलिए संतों के वचन हैं, जो तुम्हें उद्विग्न करे, जो तुम्हारी निंदा करे, जो तुम्हारा अपमान करे, उससे सह जाओ तो अमृत में स्नान करोगे, अमृत में डूबोगे। नाम जप करो, इन बातों से कभी डरना नहीं कि कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है। कोई एक संत भगवान बहुत अच्छे उपासक, उनका विक्षेप सहन नहीं होता। विक्षेप होता क्या है? विक्षेप आपकी मान्यता होती है। देखो इसमें अगर आप ये संत वाणी सुन रहे हो तो आपको अपमान विक्षेप लगेगा, आपको निंदा विक्षेप लगेगा, आपको प्रतिकूलता विक्षेप लगेगा, आपको तिरस्कार विक्षेप। अरे ये अमृत है, ये अमृत है। इसी को पान करके संत मत वाले बन जाते हैं। जब कभी ऐसा अवसर आवे तब बुरा मत मानना, अमृत पान करा रहा है जो तुम्हारी निंदा कर रहा है, तुम्हारा अपमान कर रहा है, तुम्हारा तिरस्कार कर रहा है, बड़ा कृपालु, भगवत प्राप्ति का योग बना रहा है, सच्ची मानना। इसलिए सत्संग की बातों का मनन करो, इतने धैर्यवान बनो और निरंतर नाम जप करो। श्री किशोरी जी ने देखा कि श्याम सुंदर नेत्र झुकाए हुए हैं, तो पूछा, तुम नेत्र क्यों झुकाए हुए हो? तो उस समय बिहारी जी के बोलने की भी हिम्मत नहीं थी, ऐसे प्रेम शिथिल थे। तो श्री ललिता जी ने कहा, हे किशोरी जी, ये आपके जो अंजन से रंजित और कमल की सी शोभा वाले ये नेत्र हैं, जो कुरंग अर्थात मृग, खंजन पक्षी तथा मछली के नेत्रों से भी बहुत अनंत गुना सुंदर हैं। खंजन मीन मृगज मद मेटत, कहा कहो नैनन की बातें। हे प्रियाजू, आपके नेत्र सदैव विजयी रहे हैं और हैं, इसलिए विजयी होने के कारण ये गर्व भरे हैं, विशाल हैं और चंचल हैं। ये दोनों नेत्र ऐसा लगता है मानो महामहिम प्रेम के अमोघ दो बाण हैं। भ्रकुटि काम को दंड, नयन सर कज्जल रेख अनी, और बेधत मोहन मन।
लालजू के मन रूपी मृग को बेधने के लिए आपके दोनों नेत्र महान प्रेम बाण हैं, और भ्रकुटी रूपी बाण में, धनुष में ये बाण संधान करके जब कज्जल रूपी नोक लालजू के मन रूपी मृग पर प्रहार करते हैं वे शिथिल हो जाते हैं। प्यारी जू, आपकी बलिहारी जाऊं, आपके नेत्रों का ऐसा विलास है कि अखिल लोक चूड़ामणि इस समय बिहारी जू महाराज की सामर्थ्य नहीं कि आपके नेत्रों की तरफ देख सके, इसीलिए वो नेत्र झुकाए विराजमान है, क्योंकि प्रेम विवश अंतरदशा को प्राप्त है। ऐसी हमारी महामहिम श्री बिहारिन जो हैं, श्री श्यामा जो हैं, जो उपासक अनंत करुणा वरुणालय श्री लालजू की कृपा का भाजन बनता है, उसके हृदय में महामहिम प्रेम समुद्र का सार श्री श्यामाजू के चरणों की प्रीति उत्पन्न होती है, और वह प्रीति दिव्य लीलाओं में प्रवेश करा देती है, जो किसी अन्य साधना से नहीं। प्रेम देवता मिले बिना सिद्धि होए न कारज, भगवत सब सुखदान प्रगट भय रसिकाचार्य। जो सखियां रसिकाचार्य के रूप में प्रकट होकर श्री प्यारी जू की रसरीति प्रदान की, मंत्र प्रदान किया, उसी रसरीति और मंत्र से प्रिया प्रीतम की दिव्य लीलाओं में प्रवेश होता है। इन लीलाओं का ऐसा सुख है कि मोक्ष सुख भी जो सर्वोपरि सुख है वो फीका लगने लगता है। प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी ये मोक्ष सुख को भी फीका कर देती। अभी आप मोक्ष सुख का परिचय नहीं जानते, क्योंकि अभी तो भोग से ही नहीं ऊपर उठे, विषयानंद से ही ऊपर नहीं उठे। अभी जगत के जो विषय आनंद हैं उसी में मन फंसा हुआ है। मोक्ष सुख तो अखंडानंद है, दिव्य ज्ञान आनंद है, जहां अचाह स्थिति है, कोई चाह नहीं। वो सुख भी लघु हो जाता है जब प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी प्रकाशित होती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, सदा खेलन नित्य स्मर तरल राधा मधुपतिर, स्फुरद्विद्या विद्यामय सकल धामो परिसदा, स्वमाधुर्योज्वल्यादिभिरित रसवाभिभवकृद, भुवि प्राप्तम वृंदावनमिदमहो को न भजते। ये हमारे प्रिया प्रीतम यहाँ खेल रहे हैं। ये प्रिया प्रीतम की नित्य क्रीड़ा भूमि है, निरंतर क्रीड़ा भूमि है, यहाँ निरंतर खेल हो रहा है। इसीलिए यहाँ वास की बहुत बड़ी महिमा है। कदावा खेलंतो ब्रजनगर वीथी स्वहृदयम हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो सुकृतिना। कभी ये खेलते खेलते दृष्टि पड़ी कि इसका जीवन वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास अर्थात मेरे द्वार पर पड़ा है, तो इनकी करुणा दृष्टि पहुंच गई। वहीं से जीवत्व खत्म, अविद्या खत्म, वो दिव्य भावात्मक देह से युक्त होकर प्रियालाल की खेल में, क्रीड़ा में, लीला में वो सम्मिलित हो जाता है। सुकृतवान शब्द आया है, कदावा खेलंतो ब्रजनगर वीथी स्वहृदयम हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो सुकृतिना। क्या पुण्य की इतनी ताकत है कि मुझे प्रिया प्रीतम से मिला सकता है, जबकि शास्त्रों में शुभ को भी बंधन माना गया है। अशुभ बंधन लोहे की जंजीर और शुभ कर्म सोने की जंजीर, बंधा दोनों से है, तो बंधन का हेतु शुभ भी है। जब शुभ और अशुभ दोनों का नाश हो जाता है तब वो प्रियालाल की सेवा योग्य भावदेह को प्राप्त होता है। इसीलिए शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंश देत सहज निश्चल भगति सुजय जय श्री हरिवंश। तो यहां कौन से सुकृत की बात कह रहे हैं? जिसने रसिकों का संग किया, ये सबसे बड़ा सुकृत। श्री हरिवंश सुधर्म दृढ़ अरु समझत निज रीति, तिनको हों सेवक सदा सु मन क्रम वचन प्रतीति। मन क्रम वचन प्रतीति प्रीति दिन चरण पखारो।
इनके चरण पखारने को मिले, इनकी जूठन खाने को मिले, इनके श्रीमुख से जो भगवत चर्चा है उसका अमृत की भांति हम पान करें, हमारी श्रवणेन्द्री कभी तृप्ति का ही अनुभव न करे, ये सुकृत। प्रियालाल के प्रेमी जनों का चरणामृत उच्छिष्टामृत, उनकी आज्ञा में रहना हो, दरस परस अगनाश बास निज संग करो दिन, उनके दर्शन मात्र से पाप का नाश, कहीं स्पर्श हो जाए, वास उनके समीप मिल जाए, कहीं उनका संभाषण सुनने को मिल जाए, ये महान सुकृत। सेवक जी महाराज जैसे कह रहे हैं कि श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समुझे ना अलप तप। हरिवंश धर्म को छोटी तपस्या वाला नहीं समझ सकता, बड़ी तपस्या चाहिए। तो बोले इसमें बड़े तप का आपका क्या प्रयोजन है कि बड़ा तप क्या हो सकता है? श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समुझे ना अलप तप, समुझो श्री हरिवंश कृपा। क्या? सेवो धर्मिन जप। भगवत रहस्य के ज्ञाता जो रसिक महापुरुष जन है, इनकी सेवा, ये सबसे बड़ा तप, ये सबसे बड़ा सुकृत। जो रसिकों की सेवा में है तो कभी खेलते खेलते प्रियालाल ऐसी करुणा दृष्टि देते हैं कि उसका जीवत्व अविद्या नष्ट हो जाता है और वो प्रियालाल के प्रेम रहस्य का ज्ञाता हो जाता है। ये समस्त कलाएं निकुंज की प्रियाजू की कृपा दृष्टि से प्राप्त होती है, ये किसी शिक्षा से और से नहीं। स्वयं च सकला कलासु कुशली कृता न कदा सुरास मधुरोत्सवे किमपि वेशयेत स्वामिनी। जीव ही स्वामिनी अपनी प्रसादी दे करके उससे सहचरी वपु धारण कराती हैं, तो अनंत विद्या संपन्न समस्त कलाओं में प्रवीण प्रिया प्रीतम की रस रीति का ज्ञाता वो रसिक महापुरुष निरंतर प्रियाजू की सेवा में रत हो जाता है। ये दिव्य बात है। श्रीधाम वृंदावन के रसिकों का संग, उनकी सेवा, यह अहोभाग्य। प्रायः जब भगवत कृपा होती है और ये अवसर मिलता है तो लोग खो देते हैं। कभी सेवा बन गई तो वो अहंकार कर बैठते हैं, मैंने अमुक कार्य किया, मैंने अमुक किया, वो सब नष्ट हो जाता है। अपनी की हुई भागवतिक वृत्ति, तपस्या, साधना, दान, पुण्य कभी अपने मुख से उच्चारण नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रशंसा करे तो कानों में अंगुली दे देनी चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, नहीं सुकृत नष्ट हो जाते हैं। साधन का जो फल है वो आपको फिर नहीं प्राप्त होगा। प्रशंसा अपने मुख से करने से बचे और दूसरे के मुख से प्रशंसा सुनने से बचे। दूसरे की निंदा अपने मुख कर से करने से बचे और दूसरे के मुख से सुनने से बचे। अपनी निंदा आनंद पूर्वक सुने, अपनी निंदा करने वाले का सम्मान करे, अपनी प्रशंसा स्वयं ना करे, दूसरा जो अपनी प्रशंसा करे उसका सम्मान ना करे। ये भागवतिक सिद्धांत बहुत उल्टा है, इसे जल्दी संसारिक प्राणी नहीं समझ पाते। संसारिक प्राणी जो हमारे अनुकूल चले, प्रशंसा करे, हम उसको आदर देंगे, लेकिन भगवत भक्त ऐसा नहीं करेगा। अनुकूल चलने वालों के प्रति, प्रशंसा करने वालों के प्रति, प्रणाम नमस्कार करने वालों के प्रति उदासीन वृत्ति रहती है। अपमान निंदा करने वालों के प्रति प्रिय भाव रहता है। बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा। संसार में अपमान निंदा करने वाले के प्रति तिरस्कार भावना रहती है। सम्मान, प्रियता, अनुकूलता, इसके लिए फिर हृदय में आदर बुद्धि होती है। ओ ये तो बहुत अच्छा आदमी, ये है संसारिक भाव। परमार्थ बिल्कुल इससे उल्टा है, इसको धारण कीजिएगा। अपनी प्रशंसा कभी अपने मुख से ना करे। अपनी प्रशंसा जब कोई कर रहा हो दूसरा तो कान में अंगुली दे दे, सुने ना। दूसरे की निंदा कभी अपने मुख से ना करे। कोई दूसरा कर रहा हो तो कान में अंगुली दे दे। अपनी जब कोई निंदा कर रहा हो तो प्यार भरकर सुनना चाहिए। कैसा लगता है? अपनी जब कोई निंदा कर रहा हो और हम प्रियता में भरकर सुने, भगवान की कितनी कृपा है, आज मुझे सहनशील बनाने के लिए कैसा सुंदर प्रयोग कर रहे हैं। हम मुस्कुराकर अपनी निंदा सुने, अपनी निंदा करने वाले का आदर करें, तब हमारे जो सुकृत होंगे वो प्रियालाल कृपा करके सार्थक कर देंगे। सुकृतों का सार्थक होना है प्रियालाल
करुणा करके हमारे नेत्रों में झलकने लगे, हमारा मन उनकी स्मृति में, उनके नाम जप में निरंतर लग जाए। श्रीपाद कह रहे